नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके इस चैनल बिल पावर क्लासेस A to Z। आइए आज हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव कुछ क्वेश्चन जो आपके हर एक गवर्नमेंट क्वेश्चन में आने वाले इसी से रिलेटेड इसी प्रकार के क्वेश्चन आते, तो आप इनको देखने के बाद इस टाइप के आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इन क्वेश्चन को समझाऊंगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल वाली घंटी को जरूर प्रेस करें। आप वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस बार आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे कोई भी गवर्नमेंट अफसर, एसएससी, पीएससी, कोई भी स्टेट की पीएससी हो, पटवारी, सभी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन ये हमारे कब पूछा गया था, एसएससी 2010 में हमारे क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन भी मैंने लिख के रखा था, ये कब पूछा गया था, ये बैंक पीओ का 2007 में पूछा गया था। तो इस टाइप के अगर जो आपको कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो मात्र आप 2 सेकंड में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा 3/5 की पावर 3 गुणे या मल्टीप्लाई इसको कह सकते हैं 3/5 की पावर 6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में हमारा x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करो यानी x का मान कितना आएगा। ओके, तो हम सिंपल से लिख लेते हैं x का मान कितना आएगा हमारा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को आगे रफ करते हैं। इसके लिए हम आगे देखते फिर क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस ऐसे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आपको हर बार ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और आप पेपर उठा के चेक करिए, एसएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। कब का पूछा गया, एसएससी 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या देखते हैं, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है यानी x का मान कितना आएगा। तो सबसे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या होता है, आगे देखते हैं 3/5। इसमें भी क्या है 3/5 और इसमें भी 3/5। तो यानी सारा इसमें 3/5, इसमें भी 3/5, इसमें 3/5, इसमें भी। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ओके, क्या सूत्र होता है हमारा, a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर जो देखे बहुत ही आसान तरीके से, इसको मैं क्या a मान लूं। ओके, और ये क्या, इसकी ये पावर m है। ओके, ये भी a तो वही है हमारा क्योंकि a सेम रहेगा हमारा, इंटू में a सेम रहेगा हमारा। ठीक, तो a ये भी है हमारा और इसकी पावर ये n है। तो ये सूत्र हमारा क्या कह रहा है, a की पावर m प्लस n यानी a की जो a जो है a का मान और उसकी दोनों पावर वो आपस में क्या जुड़ जाएगी। समझ में आ रहा है ना, आपस में जुड़ जाएगी यानी a की जो वैल्यू है और उन दोनों की पावर दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो a का मान कितना है दोनों में, 3/5। तो 3/5 सिंपली मैंने लिख लिया। इसके बाद सूत्र में क्या बोल रहा है, m प्लस n। तो m का मान कितना है हमारा 3 और फिर प्लस लगा है और n का मान कितना है हमारा -6। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही। मैंने एक सूत्र लगाया, खाली देखा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल देखा हमने क्या किया, एक a सेम हमें दिख रहा है, a सेम दिख रहा है। तो हमारा कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, a की पावर m इंटू a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ओके, तो हमने खाली सिंपल a का मान रखा और m प्लस n को जोड़ दिया। अब ओके, अब इसके बाद देखते हैं जोड़ने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हमारा। तो जोड़ने के बाद हम देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, 3/5। अब इसको प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस। तो 3/5 की पावर ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 माइनस का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इज इक्वल टू 6। तो यानी हमारा कितना मान हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, -3।
ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसका इतना वैल्यू आ गई। अब हम इसके इक्वल इतना लिख सकते हैं क्योंकि हम यहां से फाइंड करते हुए यहां तक आ गए। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखिए 3/5 इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, 3/5 की पावर 2x माइनस का 1। तो हम इक्वल में देख रहे हैं ये और ये सेम है, तो इसको ये आपस में क्या, आपस में कैंसिल आउट हो जाते, क्या कट जाते हैं। ओके, तो हमारा कितना बचेगा, घात में ये है और ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 2x माइनस का 1। ओके, आगे आपको अब पक्षांतरण विधि से हम इसको x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये इसको हम एक को इस साइड लाएंगे तो 3, यहाँ पास हमारा माइनस का 3 है, सॉरी, क्योंकि फाइंड जब हमने किया था तो कितना आया था हमारा, माइनस का 3। तो ये माइनस का 3 और प्लस का 1 बराबर का 2x, तो कितना आ गया, माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारा x का मान आ गया। आपने देखा कितने हमने आसान तरीके से x की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि x जो हमें देखना है कि कौन सा सूत्र हम इसमें लगा सकते हैं। ओके, अगर जो सूत्र लगाने के लिए हमें क्या मेथड सिंपली लागू करना है कि a का मान ये है, a का मान ये है, m ये दिया हो, n ये दिया। तो सबसे पहले मैंने इसको जोड़ा था और इसके बाद खाली जो आया था हमारा इतना आ गया था, और ये तो ये हमारा खाली कैंसिल आउट हो गया था। तो इतना इज इक्वल टू इतना मैंने कर दिया, -3 बराबर का 2x माइनस का। तो ये हो गया हमारा इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस सूत्र से इसको लगाया है। ओके, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कराता हूं। अगर जब आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमसे आपको समझा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 की पावर 0.2 मल्टीप्लाई का 64 इंटू का 8 की पावर 1.3 और गुणे का 4 की पावर 0/2 इज इक्वल टू 8। अब इसकी पावर हमें ज्ञात करना है। ओके, या इसकी जगह हम इसको x भी मान सकते हैं। ओके, तो हमें सिंपल इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन होते बहुत आसान है, बट जब पेपर में आप देखते हैं इस क्वेश्चन को तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ओके, तो आसान होते हुए भी जितना टाइम हमें नहीं लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, आप उतना टाइम लगा देते हैं और बाकी के क्वेश्चन हमारे पेपर में छूट जाते हैं, जिससे कि हमें लॉस हो जाता है। ओके, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, वो भी बहुत ही कम समय में करेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इस क्वेश्चन में अगर जो कोई सूत्र लग रहा है तो उसको हम सूत्र विधि से मात्र, आप जानते हैं अगर जो किसी क्वेश्चन में सूत्र लगता है तो उसे हम मात्र कम से कम समय में हम उस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ओके, आपको भी ये पता है। तो हम देखते हैं इसमें कौन सा हमारा सूत्र लग सकता है। तो अभी हमने आपको बताया था a की पावर m गुणे का a की पावर m का सूत्र क्या होता है, a की पावर m प्लस का n। ओके, आपको पता होगा ये सूत्र, मैं साइड पे लिख भी देता हूं। a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ओके, ये सूत्र होता है हमारा। लेकिन इस सूत्र को लागू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन को भी उसी टाइप का बनाना पड़ेगा, है ना। हमें क्वेश्चन को भी उसी टाइप का बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पास तो हमारा a कोई भी सेम नहीं दिख रहा है, a कोई भी सेम नहीं दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, हमें यहाँ 8 दिख रहा है। और अगर जो हम इस साइड तो हमें 8 दिख गए, नहीं a का मान 8 होगा अगर, ठीक, तो हमें इस साइड के ही सारे मान को 8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी सूत्र लागू होगा सिंपली। ओके,
तभी ए का मान जो इस साइड है, ए का मान इस साइड अगर जो हम उस टाइप का ला ले तो ये सिंपली ये हमारा सूत्र होके लागू होके बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हम इसे कैसे निकालते देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर जो हम इसे 8 का वर्ग कर दे, ओके, ये तो हमारा 8 दिया ही हुआ है। अब आज थोड़ा सोचेंगे अब इनका और इनका क्या किया जाए। तो सिंपली थोड़ा सा और हम दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमारा देखिए ये हमारा जो इसमें घात दिया हुआ तो सेम है, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जब आपको ऐसे दिया जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं 4 गुणे का 2 और मल्टीप्लाई का 0.2। ओके, तो इसका मतलब इसकी भी घात में ये है और इसकी भी घात में ये है। आ रही बात आपको समझ में ना, ये होगा सिंपल। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं 8 का वर्ग होता है, वर्ग तो आपको पता ही है, तो वर्ग ही सिंपली 8 का होता है। ओके, और ये क्या होता है हमारा, अगर जो वर्ग पे आपको डाउट जाता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ओके, और ये तो हमारा सिंपल क्या दिया हो, 8 की पावर 1/3। ओके, और इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हो, 8 की पावर x, जो हमें x फाइंड करना है। ओके, तो हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए अभी तक हम क्या थे, अभी तक आपको लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, पर जैसे ही हमने पहला स्टेप किया तो हमें आसान दिखने लगा। आपको भी ऐसे ही अपने पेपर में करना है ताकि कम से कम आपको समय लगे और आप अगले क्वेश्चन के लिए आप उस समय को बचा पाए, ताकि आपका पेपर बहुत ही आसानी से क्लियर हो पाएगा। ओके, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सिंपल हमें क्या हो जाएगा, 8 की पावर 0.2 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। ओके, और 8 की पावर 1.3 इज इक्वल टू 8 की पावर x। अब देखिए अब हमारा ये सिंपली क्या होगा, सिंपली a का मान हमारा सारे में सेम हो गया और यहाँ भी a का मान सेम ही होगा जो हमारा सूत्र में लगना है। तो यानी अब क्या होगा, सूत्र हमारा लग जाएगा। ओके, बस हमें यही करना था इस क्वेश्चन में। सूत्र को रखने के लिए पहले क्वेश्चन को हमें क्या, क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, कैसे इस सूत्र के हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, अब यहाँ पास आप a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p q कुछ भी ले सकते हैं, तो वो सारे क्या मल्टीप्लाई में ऐड होते जाएंगे। ठीक, यहाँ पास a की पावर और भी a की पावर 1 ले सकते हैं, तो अगर हम कुछ भी लेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक, तो हमारा सिंपली यहाँ देख रहे हैं a का मान सेम है, a का मान सेम है, तो सारे जो इसकी घात के रूप में सारे जो वैल्यू है इसकी, तो क्या वो ऐड हो जाएंगी। ओके, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ओके, तो 8 की पावर 0.2 प्लस का 2 और प्लस का 1.3। ओके, और इज इक्वल टू 8 की पावर x। अब इन सारे को हमें जोड़ देना है और जो आ जाएगा तो 8 से 8 हमारा सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा और जो इसका योग आएगा वही x का वैल्यू हो जाएगी। देखिए कितने कम समय में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया और आपका समय भी बचत हुआ। बट हमें शुरू में क्या क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है बैंक पीओ 2007। कब पूछा गया है ये क्वेश्चन, बैंक पीओ में 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। प्रश्न आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। ओके, तो ये हम इसको जोड़ ले तो कितना हो जाएगा हमारा सिंपल, हम इसको ऊपर से रफ कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 8। अब कुछ बच्चों को दशमलव वाले जोड़ और घटाने में भी दिक्कत जाती है, तो उसके लिए अगर जो आपको एक अलग से वीडियो चाहिए दशमलव वाले जोड़ घटाना, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसमें भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपके जोड़ घटाना गुणा और भाग ये आपके बहुत ही शानदार होने चाहिए, तभी आप कोई आसानी से गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट जो पेपर देंगे वो आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो हमें इस दशमलव वाले जोड़ घटाना आना चाहिए सिंपल से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जोड़ कितना हो जाएगा हमारा, इसका जोड़ हम जोड़ लेते हैं सिंपल से। तो 2 1.3 और 0.2। ओके, तो इसका सिंपल जोड़ कितना होगा 3.5। अगर जो आपके दशमलव वाले जोड़ और घटाने या किसी में भी आपको दिक्कत जा रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, तो हम हमारा इसका जोड़ कितना आ गया 3.5।
और इज इक्वल टू 8 की पावर x। ओके, तो बस हमारा मान आ गया क्योंकि 8 से 8 कैंसिल आउट हो सकता है या सिंपल जो बेस है तो सेम दिया हुआ, तो x की वैल्यू हमारी आ गई। ओके, क्योंकि 8 तो हमारा सेम है दोनों पक्षों में, तो x का भी मान इसके बराबर होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3.5। ओके, x का मान कितना हो जाएगा 3.5। तो देखिए हमने कितने ही बहुत ही कम समय में एक प्रश्न को कैसे सॉल्व किया, मात्र सूत्र लगा के बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया। आप भी इसी तरह इस प्रश्न को कर सकते हैं और अपना कीमती समय बचा सकते हैं और कितने कम समय में इस प्रश्न को सॉल्व करके आप अपने क्वेश्चन पेपर की ओर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ये हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। तो देखा आपने कि हमने कितना अच्छे तरीके से आपको शानदार और छोटी से छोटी ट्रिक के माध्यम से बताया कि आप कैसे भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर जो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल वाली घंटी को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार वीडियो लेके आते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो चैनल पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने से इस वीडियो को आपको सभी दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर करना है। तो मैं मिलता हूं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।